बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जिसमें हर तरह के जानवर रहते थे। उन जानवरों में एक हिरण था जिसका नाम सोनू था। सोनू जंगल में अपनी तेज दौड़ने की क्षमता के लिए मशहूर था। लेकिन सोनू के दिल में एक अनोखी ख्वाहिश थी, आकाश में उड़ने की। सुबह का समय था। सोनू तालाब के पास खड़ा था। वह ऊपर आकाश में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। ये पक्षी कितने खुशकिस्मत हैं। हर दिन जंगल की खूबसूरती को ऊपर से देखते हैं। काश मैं भी उड़ सकता। पास ही पेड़ की डाली पर बैठा तोता उसकी बात सुन लेता है। अरे सोनू हिरन, तुम्हें उड़ने की क्या जरूरत? तुम तो पहले ही जंगल के सबसे तेज जानवर हो। तुम्हें तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए। अरे तोता भाई, बात तेज दौड़ने की नहीं है। मैं दुनिया को उस नज़र से देखना चाहता हूँ जो सिर्फ तुम जैसे पक्षी देख सकते हो। सोनू हिरण का सपना सिर्फ उड़ने तक सीमित नहीं था। वह कुछ नया करना चाहता था, लेकिन उसकी ख्वाहिश को कोई समझ नहीं पाता था। थोड़ी देर बाद बंदर और खरगोश भी वहां आते हैं और बंदर सोनू हिरण से कहता है, अरे सोनू, तुम फिर से उड़ने के ख्वाब देखने लगे। उड़ना हमारे बस की बात नहीं। तुम्हें तेज दौड़ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर कोई शिकारी तुम्हारा शिकार करने आए तो उससे कैसे बचे इस बारे में सोचना चाहिए, ना कि पक्षियों की तरह उड़ने पर ध्यान देना चाहिए। हम जैसे जानवर जमीन पर चलने के लिए बने हुए हैं, ना कि आसमान में उड़ने के लिए। बंदर सही कह रहा है। हम सब अपनी अपनी खासियत के साथ खुश हैं। ऐसे तुम्हें भी अपने हिस्से की खुशी को अपनाना चाहिए। सोनू हिरण चुपचाप उनकी बात सुनता है और अकेला तालाब के पास बैठा रहता है और अपने आप से कहता है, शायद वे सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं। काश कोई ऐसा तरीका होता जिससे मैं उड़ सकता। एक रात जब सभी जानवर गहरी नींद में थे, सोनू को जंगल के कोने में एक रोशनी चमकती हुई दिखी। सोनू रोशनी कहाँ से आ रही है ये देखने निकल पड़ा। सोनू चलते चलते एक पुराने और रहस्यमय पेड़ के पास पहुंचता है, जहां उसे एक सुनहरा पंख दिखता है। पंख से रोशनी निकल रही थी और पास ही एक बूढ़ा उल्लू बैठा था। अरे वो हिरन, तुम कहाँ से आए हो? शायद तुम जानते नहीं, ये मेरा इलाका है। उल्लू अंकल, मेरा नाम सोनू हिरण है और मैं पास के ही जंगल से आया हूँ। इस रोशनी की चमक मुझे यहाँ खींच लाई और यहाँ आकर देखता हूँ तो ये सुनहरा पंख इस पेड़ के पास उड़ रहा है। कहीं ये जादुई पंख तो नहीं? सोनू हिरन, ये जादुई पंख है। ये तुम्हें उड़ने की शक्ति देगा, लेकिन इसे संभालना आसान नहीं है। जो भी इस पंख को पहनेगा उसे जरा भी घमंड नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो ये पंख अपने आप अपनी शक्ति खोने लगेगा और गायब हो जाएगा। तो सोच समझकर फैसला लो। मैं इसे संभालूंगा उल्लू अंकल। मेरा बस एक ही सपना है, आकाश में उड़ना। आपने जो भी कहा उसे मैं अच्छे से याद रखूंगा। यह कहकर हिरण पंख को लेने के लिए तैयार हुआ और उल्लू ने पंख को हिरण की पीठ पर बांध दिया और मंत्र पढ़ा। अचानक पंख चमकने लगा और हिरण को हल्कापन महसूस हुआ और फिर हिरण आकाश में उड़ने लगा। हिरण अब हवा में उड़ रहा था। वह तालाब और पेड़ों के ऊपर से उड़ता हुआ जाता है और जोर जोर से खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। सुबह का समय था। जंगल के जानवर हिरण को आसमान में उड़ते हुए देखते हैं। बंदर, तोता और खरगोश दंग रह जाते हैं। ये तो नामुमकिन है, हिरण उड़ कैसे सकता है? बंदर, तोता और खरगोश हिरण को आसमान में उड़ता देख चौंक जाते हैं। हिरण आसमान में उड़ते हुए खुद को सबसे खास समझने लगा। उसे लगता था कि अब वह जंगल का सबसे शक्तिशाली और अनोखा जानवर बन गया है। हिरण तालाब के पास उतरता है और अपने दोस्तों के पास जाता है। वह अपनी उड़ान के किस्से सुनाने लगता है। देखा मैंने क्या कर दिखाया। अब मैं तेज दौड़ने के साथ हवा में उड़ भी सकता हूँ और ये मेरे नए सुनहरे पंखों से मैं जंगल का खास जानवर भी बन गया हूँ। और सोनू, ये पंख तुमने कैसे हासिल किए? और क्या तुमने सोचा कि ये पंख कब तक तुम्हारे पास रहेंगे? जादुई चीजों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें खुशी है कि तुम्हारा सपना पूरा हो गया, पर याद रखना ये पंख तुम्हें मिले हैं तो इसकी खुशी में तुम हमें भूल मत जाना। आखिरकार हम तुम्हारे दोस्त हैं और हमें तुम्हारी फिक्र है। तो इन पंखों का इस्तेमाल तुम दूसरों की मदद करने के लिए और मुसीबत में शिकारियों से बचने के लिए करना। हिरण उनकी बातों को अनसुना कर देता है और वहां से चला जाता है और हर जगह उड़ने का प्रदर्शन करने में लग जाता है। एक दिन हिरण बहुत ऊंचा उड़ने की कोशिश करता है,
पर मौसम खराब हो जाता है और बादल घने हो जाते हैं और तेज हवा चलने लगती है। हिरण डर जाता है और नीचे उतरने की कोशिश करता है, पर हवा इतनी तेज होती है कि वह नीचे उतर नहीं पाता और आसमान में इधर उधर उड़ने लगता है। और फिर हिरण को उल्लू की बातें याद आती है कि उल्लू ने कहा था, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी घमंड आया तो पंख अपनी शक्ति खोने लगेंगे और गायब हो जाएंगे। उल्लू की यह बातें याद आने पर हिरण बहुत डर जाता है और मदद करने की गुहार लगाता है। नीचे खड़े जंगल के जानवर बंदर, तोता और खरगोश हिरण को आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि हिरण आसमान में उड़कर मजे कर रहा है, पर बाद में उन्हें पता चलता है कि वो मुसीबत में है। तभी वो हिरण को नीचे कैसे लाया जाए इस बारे में सोचते हैं। तभी तोते को याद आता है कि कुछ दिन पहले हिरण किसी बूढ़े उल्लू का जिक्र कर रहा था कि उल्लू की वजह से उसका सपना पूरा हुआ है, तो शायद उल्लू को इस मुसीबत से निकलने का रास्ता मालूम हो। और तोता भी ऐसे किसी उल्लू को जानता था, तो फिर तोता अपने दोस्त बंदर और खरगोश को सारी बात बताता है और पास के जंगल में उल्लू से मदद मांगने चला जाता है। फिर तोता उल्लू के पास आता है और उसे सारी बात बताता है और फिर उल्लू कहता है, मैंने हिरण को पहले ही बताया था कि इस पंख का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना। अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे और तुम घमंड में आकर खुद को शक्तिशाली समझने लगोगे तो ये पंख अपनी शक्ति धीरे धीरे खोने लगेंगे और अंत में गायब हो जाएंगे। हिरण की ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, पर मेरे दोस्त की मदद करिए, वो बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है। और फिर उल्लू हिरण की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वो अपने दिव्य शक्ति से हिरण किस हालत में है वह देखता है और उसे समझ में आता है कि हिरण बादलों के बीच में फंसा हुआ है। वह तुरंत तोते के साथ जंगल आता है। उल्लू हिरण को नीचे गिरते हुए देखता है। वह तुरंत कुछ मंत्र का उच्चारण करता है। जैसे ही वह मंत्र उच्चारण करता है, पंख अपनी शक्ति वापस लाते हैं और हिरण धीरे धीरे नीचे आने लगता है। जैसे ही हिरण जमीन पर उतर जाता है, बंदर, खरगोश, तोता और उल्लू उसके पास आते हैं और फिर उल्लू हिरण से कहता है, क्यों सोनू, कैसा लगा जादुई पंखों का इस्तेमाल करके? तुम्हारा सपना पूरा हुआ या और कहीं उड़ने की इच्छा बाकी है? अगर है तो बता दो, मैं अभी पूरी कर देता हूँ। मैंने तुम्हें कहा था कि पंखों को पाकर तुम इनका गलत इस्तेमाल मत करना और घमंड तो बिल्कुल भी मत करना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज मरते मरते बच गए। उल्लू अंकल, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी और इस मुसीबत में पड़ गया। अगर आज आप नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। आप अपने पंख वापस लीजिए और मुझे पहले जैसा बना दीजिए। भगवान ने हर जीव को अपनी अपनी खूबी दी है और उसे अपनी खूबी का इस्तेमाल अच्छे कामों में करना चाहिए। जो हमारे पास नहीं है उस चीज़ का अफसोस नहीं करना चाहिए। और इस तरह हिरण को अपनी गलती का एहसास हुआ और उल्लू ने भी अपने पंख वापस ले लिए और सभी दोस्त फिर से अपनी जिंदगी हंस खेल कर बिताने लगे। गहरी हरी भरी वादियों के बीच बसा था एक विशाल जंगल। यहाँ हर तरह के जानवर रहते थे। शेर, हाथी, भालू, हिरण, लोमड़ी और गधा। यह जंगल ना सिर्फ खूबसूरत था, बल्कि यहाँ हर जानवर खुशी से रहते थे। इसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो चालाक तो थी, मगर उसकी एक बहुत अजीब आदत थी। वह चीजें भूल जाती थी। कभी खाना कहाँ छिपाया, कभी कौन सा रास्ता लिया, तो कभी उसने किससे क्या वादा किया था। हर कोई उसकी इस आदत से परेशान था, लेकिन कभी कभी यही भूलने की आदत जंगल में हंसी मजाक का कारण भी बन जाती थी। सुबह का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे जंगल पर फैल रही थीं। एक छोटी नदी कलकल बह रही थी और चिड़ियों की चहचहाहट पूरे माहौल को मधुर बना रही थी। इसी बीच लोमड़ी अपने घर से निकली। वह बहुत खुश थी क्योंकि उसने रात में अपने लिए कुछ फल और मछलियां नदी के किनारे छिपाई थीं, ताकि सुबह उठकर आराम से खा सके। वाह, आज तो बढ़िया नाश्ता मिलेगा, मीठे मीठे फल और ताजी मछलियां। वह तेजी से नदी के किनारे पहुंची, मगर वहां जाकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां न तो मछलियां थी और न ही कोई फल। अरे, मेरा खाना कहाँ गया? मैंने तो यहीं छिपाया था। किसने मेरा खाना खा लिया? उसने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तभी वहां से एक भालू गुजर रहा था, जिसके मुंह में कुछ मछलियां थीं।
लोमड़ी तुरंत भालू के पास पहुंची और उसने भालू से कहा, अरे भालू भाई, सुबह सुबह क्या मजे कर रहे हो? लगता है तुम्हें बढ़िया खाना मिल गया। अरे हाँ, आज तो बढ़िया नाश्ता मिला है, मीठे फल और ताजी मछलियां। वाह, आज तो बढ़िया दावत होगी। लोमड़ी ने ध्यान से देखा तो वही मछलियां थीं जो उसने रात में छिपाई थी। कहीं ये मेरी मछलियां तो नहीं? पर मैंने इन्हें कहाँ छिपाया था? भालू ने यह सुना और जोर जोर से हंसने लगा। भालू समझ गया कि लोमड़ी वापस भूल गई और मछलियां वह छोड़ आई। तुम्हारी वही पुरानी आदत, लगता है फिर से भूल गए। तुम खुद का खाना कहाँ पर रखा है ये भी भूल जाती हो। सचमुच लोमड़ी तुम्हारा कूच नहीं हो सकता। भालू भाई, तुम्हें पता है, जंगल के राजा को यह पता चल जाए कि तुमने बिना पूछे किसी की मछलियां खा ली तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। क्या राजा शेर को ये सब पसंद नहीं? जंगल में चोरी करना गलत है। अगर राजा को पता चल गया तो तुम्हें सजा मिल सकती है। भालू थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह लोमड़ी कितनी चालाकी से उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। फिर उसने सोचा कि लोमड़ी को ही उसकी जाल में फंसाया जाए। अच्छा अच्छा, ये सब छोड़ो और चलो जंगल के राजा से मिलते हैं, देखते हैं वह क्या कहता है। अब लोमड़ी फंस चुकी थी। उसने खुद ही राजा शेर का नाम ले लिया था और अब उसे शेर के पास जाना ही था। और अब भालू उसे लेकर सीधा शेर की गुफा की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसे रास्ते में गधा और हाथी मिल गए। अरे भालू, तुम लोमड़ी को कहाँ लेकर जा रहे हो? क्या लोमड़ी ने तुम्हारा खाना छीन लिया क्या? अरे नहीं गधा भाई, मैं सुबह से भूखा था और मुझे झाड़ियों में खाना मिला। उसमें मेरी क्या गलती? पर ये लोमड़ी की रही है। ये खाना इसने वहां पर रखा था और उल्टा मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। इसीलिए मैं इसे लेकर राजा शेर के पास जा रहा हूं। अब वहीं तय करेंगे सही क्या है और गलत क्या। हाथी और गधा भी ये सुनकर उत्सुक हो गए और उनके साथ हो लिए। अब चारों शेर के गुफा में पहुंच गए। शेर आराम से सो रहा था और फिर वो चारों शेर के पास आए। उनके आने से शेर नींद से जाग गया और फिर हाथी, गधा, भालू और लोमड़ी को देखकर बोला, क्या हुआ? तुम चारों मेरे यहाँ क्यों आए हो? क्या जंगल में कोई मुसीबत आई है या तुम सबका आपस में कुछ झगड़ा हुआ है? फिर भालू ने सारी बात शेर को बताई और राजा शेर से कहा कि अब आप ही बताइए, इसमें किसका दोष है? लोमड़ी, क्या ये सच है? अगर तुमने वहां खाना रखा और खाना लेना भूल गई तो ये तुम्हारी गलती है और तुम्हें तो पहले से भूलने की बीमारी है। तो तुम खाना चुराने का इल्जाम भालू पे क्यों लगा रही हो? लोमड़ी अब बहुत ही असहज महसूस कर रही थी। उसकी चालाकी का दांव उल्टा पड़ गया था। उसने घबराते हुए शेर से कहा, मुझे सच में याद नहीं कि मैंने मछलियां कहाँ रखी थी, लेकिन मैं कभी झूठ नहीं बोलती महाराज। लोमड़ी, तुम्हारी यह भूलने की आदत अब जंगल के लिए परेशानी बन रही है। आज यह सिर्फ खाने की बात थी, लेकिन अगर कल तुम किसी और गंभीर बात को भूल गईं, तो जंगल में मुसीबत आ सकती है। अब तक गधा चुपचाप खड़ा सब देख रहा था, लेकिन अब उसे भी कुछ कहना था। तभी गधे ने राजा शेर से कहा, महाराज, यह लोमड़ी इतनी ज्यादा भूलने लगी है कि एक बार तो खुद के भाई बहन को ही जंगल में भूल गई थी। अब क्या होगा महाराज? मैं भूल जाती हूँ, इसमें अब मैं क्या करूँ? अब आप ही कोई रास्ता निकालिए। शेर कुछ सोचने लगा। फिर उसने एक हल निकालने की सोची। अगर तुम अपनी भूलने की आदत को नहीं सुधारती तो जंगल में तुम्हें एक बड़ी सजा दी जा सकती है। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। तुम्हें अगले 7 दिनों तक जंगल के हर जानवर की जरूरतों का ध्यान रखना होगा और कुछ भी नहीं भूलना होगा। अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा। यह सुनकर सारे जानवर चौंक गए। लोमड़ी को अब अगले 7 दिनों तक जंगल के जानवरों की मदद करने के साथ साथ अपने भूलने की आदत को भी सुधारना था। ये काम लोमड़ी के लिए बहुत मुश्किल था। अगली सुबह हिरन लोमड़ी के पास आता है और उसे कहता है, लोमड़ी बहन, राजा शेर ने जंगल के जानवरों के लिए मुझे एक नया पानी का स्रोत ढूंढने को कहा है। तो मुझे पानी का एक नया स्रोत ढूंढने में मदद चाहिए। तो क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, तुम निश्चिंत रहो। हिरन संतुष्ट होकर चला गया। लेकिन कुछ ही देर बाद लोमड़ी के पास गधा अपनी समस्या लेकर आया। उसने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी बहन, मेरी पीठ पर लदे लकड़ियों का बोझ बहुत भारी है। मुझे एक मजबूत बेल की रस्सी चाहिए
जिससे मैं लकड़ियों को सही से बांध सकूं। क्या तुम मेरे लिए एक मजबूत बेल की रस्सी ला सकती हो? क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत बेल की रस्सी जरूर लाऊंगी, तुम निश्चिंत हो जाओ। फिर लोमड़ी जंगल में आगे बढ़ रही थी कि उसे रास्ते में शेर मिल गया। शेर ने उसे देखते ही बुलाया और कहा, लोमड़ी, आजकल शिकारियों का आतंक जंगल में बहुत फैला है। इस वजह से जंगल के जानवरों को विशेष सूचना देनी है। इसीलिए आज दोपहर के बाद जंगल में एक सभा होगी और मुझे उम्मीद है कि तुम सभी जानवरों को समय पर बुला लोगी। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए, मैं सभी जानवरों को इस सभा के बारे में बता दूंगी ताकि सभी वक्त पर आ जाए। अब तक 3 जरूरी काम लोमड़ी को करने थे। हिरण के लिए पानी ढूंढना, गधे के लिए रस्सी लाना, सभी जानवरों को शेर की सभा में बुलाना। पर बाद में लोमड़ी को भालू रास्ते में मिल जाता है और भालू लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी बहन, जंगल में पेड़ पर मीठे जंगली शहद के छत्ते लगे हुए हैं। मुझे शहद बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पैरों में मोच आई है, इसीलिए मुझे शहद ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम शहद ढूंढने में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ भालू भाई, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, तुम निश्चिंत रहो। और फिर लोमड़ी वहां से चली गई। थोड़ी देर चलने के बाद लोमड़ी की भूलने की आदत फिर से जागी। जैसे ही लोमड़ी जंगल के अंदर बढ़ी, उसकी आंखें एक चमकदार तितली पर पड़ी। वह तितली को देखते देखते आगे बढ़ने लगी और उसके दिमाग से सब कुछ गायब हो गया। कुछ देर बाद उसे लगा कि वह किसी जरूरी काम से निकली थी, लेकिन कौन सा, ये लोमड़ी को याद नहीं आ रहा था। अब शाम होने को आई, पर लोमड़ी का कुछ भी अता पता नहीं था। उधर सभी जानवर, गधा, हिरण, भालू और शेर लोमड़ी की राह देख रहे थे। फिर गधा जंगल की तरफ जा रहा होता है कि तभी उसे हिरण और भालू रास्ते में मिलते हैं। तभी गधा उन्हें कहता है, दोस्तों, मुझे रास्ते में लोमड़ी मिली थी और मेरे पीठ पर लकड़ियां बंधी थीं। पर लकड़ियों को मजबूती से बांधने के लिए मुझे एक मजबूत बेल की जरूरत थी और मैंने लोमड़ी से कहा कि मुझे एक मजबूत बेल लाकर दो, और वो भूल गई। मैं शाम तक उसका इंतजार करता रहा, पर न जाने वो किधर चली गई। मुझे भी राजा शेर ने पानी का नया स्रोत ढूंढने को कहा था और मैंने भी लोमड़ी से मदद मांगी थी, पर वो भी काम वो भूल गई। इस लोमड़ी का कुछ नहीं हो सकता। और भालू ने भी उन्हें बताया कि कैसे लोमड़ी ने उसका काम पूरा करने का वादा किया और सब कुछ भूल गई। और फिर बाद में राजा शेर गुस्से से लोमड़ी को ढूंढ रहा था और रास्ते में गधा, हिरण और भालू मिल गए। राजा शेर को देखते ही भालू ने शेर से पूछा, अच्छा महाराज, आप इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ? अरे, इस लोमड़ी से एक काम ठीक से नहीं होता। मैंने उसे शाम को सभी जानवरों को मेरी सभा में बुलाने को कहा था, पर लगता है वो सब भूल गई और कहीं दिखाई भी नहीं दे रही। तभी भालू ने राजा शेर को सभी बात बता दी कि कैसे उन सबके कामों को करना भी वो लोमड़ी भूल गई। और फिर शेर को और गुस्सा आया। इधर जंगल के अंदर लोमड़ी अभी भी सोच में पड़ी थी कि वह आखिर क्या करने निकली थी। अचानक उसे शेर की सभा के बारे में याद आया। अरे नहीं, मुझे तो सभी जानवरों को सभा में बुलाना था, और हिरण का पानी, गधे की रस्सी, भालू का शहद, मैं सब भूल गई। अब लोमड़ी के होश उड़ गए। वह तेजी से जंगल के बीच की ओर भागी, जहां सभी जानवर गुस्से में उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लोमड़ी पहुंची, उसने देखा कि शेर क्रोधित आंखों से उसकी ओर देख रहा था। लोमड़ी, तुमने फिर अपनी भूलने की आदत से हम सबको परेशानी में डाल दिया है। अब बताओ, तुम्हें क्या सजा दी जाए? महाराज, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मैं अपनी भूलने की आदत सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। लोमड़ी शेर के सामने गिड़गिड़ाने लगी और माफी मांगने लगी। तभी राजा शेर ने लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम्हें एक आखिरी मौका मिलेगा, लेकिन तुम्हें हर दिन जंगल के सभी जानवरों की मदद करनी होगी और कुछ भी नहीं भूलना होगा। और अगर तुम फिर से भूल गई तो तुम्हें जंगल छोड़कर जाना होगा। यह सुनकर लोमड़ी को राहत तो मिली, लेकिन साथ ही वह घबरा भी गई। अब उसे सच में अपनी आदत सुधारनी थी। अगली सुबह लोमड़ी ने बिना भूले गधे की मदद की और फिर उसने हिरण के साथ मिलकर एक नए पानी का स्रोत ढूंढ निकाला, जिससे जंगल के जानवरों को पानी की कमी नहीं होगी। भालू को भी शहद दिलाया और भालू की मदद की। भालू भी लोमड़ी से बहुत खुश हुआ।
अब लोमड़ी हर काम को लिखने लगी ताकि वह भूल न जाए। वह एक छोटी सी लकड़ी से मिट्टी पर नोट्स बनाती और हर काम को याद रखने की कोशिश करती। धीरे धीरे उसकी आदत सुधरने लगी। हिरण, गधा, भालू और शेर ने भी देखा कि लोमड़ी अब जिम्मेदारी से काम कर रही है। कुछ हफ्तों बाद शेर ने उसे बुलाया और कहा, तुमने खुद को सुधार लिया है लोमड़ी। अब तुम्हें जंगल छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अब जंगल के जिम्मेदार जानवरों में से एक हो। सभी जानवर खुशी से ताली बजाने लगे। लोमड़ी अब पहले जैसी नहीं रही थी, वह बहुत जिम्मेदार बन गई। तो दोस्तों, ये थी भूलने वाले लोमड़ी की कहानी। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।